हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। पाना है वो मुकाम जो अभी बाकी है, जमी पे उतरे हैं आसमां की उड़ान अभी बाकी है। कुछ भी नहीं है लोगों में मेरा नाम, मेरे नाम की पहचान बनाना अभी बाकी है। कुछ बनना है तो समुद्र जैसा बनो, कुछ बनना है तो समुद्र जैसा बनो, ताकि लोगों को पसीने छूटे गहराई नापते नापते। तो दोस्तों आइए, इसी श्रृंखला में मैं लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें। दोस्तों देखिए, 1936 से 1943, 1936 से 1943 जो है लॉर्ड लिनलिथगो का समय चलता है। दोस्तों इनके समय में कितने कार्य होते हैं? प्रथम बार दोस्तों चुनाव कराए जाते हैं। वैसे तो आम चुनाव 1951 में होते हैं, लेकिन देश के आज़ाद के पहले की बात चल रही है दोस्तों। तो प्रथम बार क्या है, चुनाव कराए जाते हैं। और इन्हीं के समय में क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होती है। जो कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कब करते हैं? 1939 में करते हैं। दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में पाकिस्तान की मांग की जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना और तमाम नेता रहते हैं, जिनमें कहते हैं हमको एक पाकिस्तान अलग कर दिया जाए, हमको एक स्वतंत्र राष्ट्र दे दिया जाए। अर्थात इन्हीं के शासनकाल में पाकिस्तान की मांग 1940 में की जाती है। और उसके बाद 1940 में ही क्या है, अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है। 1940 में क्या है, अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है। और इसी लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में डू एंड डाई और भारत छोड़ो आंदोलन का भी आह्वान किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आह्वान किया जाता है? 1942 में। ठीक दोस्तों, इसके बाद आते हैं 1944 से 1947 तक। इसका शासनकाल चलता है तो लॉर्ड बैबल का शासनकाल चलता है। 1944 से 1947 तक लॉर्ड बैबल का शासनकाल चलता है। इन्हीं के शासनकाल में कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है, जिसमें 3 विदेशी सदस्य थे, जिनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर। ये 3 क्या थे? ये तीनों सदस्य क्या है, अंग्रेज थे दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है, इसी कैबिनेट मिशन के तहत क्या है, 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा कर दी जाती है कि जून 1948 तक, अर्थात इसी कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में घोषणा कर दी जाती है कि 20 फरवरी 1947 को कि देश आज़ाद 1948 में हो जाएगा। अर्थात देश की जो सत्ता है वो भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। ये बात को क्या है, 20 फरवरी 1947 में घोषणा कर दी जाती है। लेकिन 19 जून 1948 तक ऐसा करने के लिए कह दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, मार्च यानी 24 मार्च 1947 को, 24 मार्च 1947 को जो भारत का गवर्नर जनरल रहता है वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है। यानी 24 मार्च को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट आती है, जिसमें 3 जून 1947 को भारत का विभाजन करने की एक रिपोर्ट आती है, जिसमें पहला टुकड़ा जो होगा वो भारत होगा, दूसरा टुकड़ा जो होगा वो पाकिस्तान होगा। फिर इसके बाद 18 जुलाई 1947 को भारत पाकिस्तान अलग करने की स्वीकृति मिल चुकी रहती है। क्या दोस्तों, एक टुकड़ा क्या है, भारत होगा, एक टुकड़ा क्या होगा, पाकिस्तान होगा। अर्थात 18 जुलाई 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग होने की स्वीकृति मिल चुकी होती है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। एक टुकड़ा क्या है, पाकिस्तान बना दिया जाता है और एक टुकड़ा क्या है, हिंदुस्तान बना दिया जाता है। जिसमें हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बनते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। पूछा जाता है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये पूछा जाता है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी गोपालाचारी थे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची जाती है। उस रेखा का नाम रहता है रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं खींची जाती है, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 मुल्क बन जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं के साथ मैं
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।